पहले कभी रशिया के खिलाफ, कभी अफगानिस्तान में जो वार हुई उसके लिए हमें वो फंड देते रहे और साथ IMF भी हमें फंड देता रहा। अब उनका शायद इंटरेस्ट नहीं रहा, वो इंडिया के साथ बड़ा अपना अलायंस बनाने जा रहे हैं, बड़े रिलेशन बेहतर करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान माइनस हो जाएगा बीच में से इस पॉलिटिक्स में और हम फिर फंस जाएंगे। देखें जी, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का यूज़ किया है, ठीक है, और सर इंडिया कभी भी यूज़ नहीं हुआ। इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है। और देखें अभी हमने तो रूस से अब जाके कुछ किए हैं ना मुआहदे तेल ऑयल लेने के लिए, जबकि इंडिया बड़ी देर से रूस से ऑयल ले रहा है। इंडिया देखें ना आपसे बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है, उनकी वो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपनी कंट्री में। इंडिया एजुकेशन में आपसे बहुत आगे है, हम उनसे एजुकेशन में कम्पीट नहीं कर सकते। इंडिया हम हैं अफसर टाइप के लोग हैं, ठीक है, हम एक सुई भी जो है हमारी वो भी बाहर से बन के आती है। अमीर लोग हैं, अमीर लोग हैं। हर चीज़ मेड इन चाइना, ईच एंड एवरीथिंग जो है। पाकिस्तान हमेशा फॉरेन एड्स पे चलता है और पाकिस्तान कभी भी चल ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान का कराची पोर्ट बिकने के कगार के ऊपर पहुंच चुका है। गवर्नमेंट उसको बेच रही है, UAE, चाइना या भारत उसको खरीद सकता है। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। खबर के मुताबिक IMF पैसे नहीं दे रहा, हमें फंड नहीं दे रहा और डिफॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान कराची पोर्ट जो सा हमारा है वो UAE को गिरवी देने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये हल है डिफॉल्ट से बचने का या पाकिस्तान को चलाने का? सर आप पहले मुझे एक चीज़ बताएं, IMF आपको पहले भी मेरा ख्याल 12 से 13 दफ़ा फंड्स दे चुका है। बिल्कुल। तो वो क्यों देगा आपको फंड्स? क्यों उसने मतलब ठेका ले लिया है? लेकिन उनका भी बिजनेस है, वो हमें अगर पैसे देते हैं तो उससे ज़्यादा पैसे वापस लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में पाकिस्तान का इशू जो है ना वो इतना सिंपल है नहीं। अच्छा। हमें सबको लग रहा होता है कि जी फलां आ जाएगा तो वो बड़ी आके ना जल्दी से इसको पता नहीं क्या कोई जादू की छड़ी घुमा देगा। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का ये परमानेंट इशू है। तो हम शुरू से देखें तो हम अपने पाँव पे कभी भी नहीं खड़े हुए। हम यानी 1947 से लेके आज 2023 तक कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि हम ये कह सकते हैं या कह सकें कि भाई पाकिस्तान अपने बलबूते पर चल रहा है। बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा फॉरेन एड्स पे चलता है और पाकिस्तान कभी भी चल ही नहीं सकता। सवाल और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि कब तक हम कभी एयरपोर्ट अपना गिरवी रख देंगे, कभी जो फॉरेन एसेट्स हैं उन्हें गिरवी रख देंगे, कभी हम कराची पोर्ट को गिरवी रखने की खबर चलेगी। अच्छा, कहीं ये वजह तो नहीं है कि अब अमेरिका का या जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान से ख़त्म हो गया है? पहले कभी रशिया के खिलाफ, कभी अफगानिस्तान में जो वार हुई उसके लिए हमें वो फंड देते रहे और साथ IMF भी हमें फंड देता रहा। अब उनका शायद इंटरेस्ट नहीं रहा, वो इंडिया के साथ बड़ा अपना अलायंस बनाने जा रहे हैं, बड़े रिलेशन बेहतर करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान माइनस हो जाएगा बीच में से इस पॉलिटिक्स में और हम फिर फंस जाएंगे। देखें जी, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का यूज़ किया है, ठीक है, और अपने बेनिफिट के लिए किया है। अभी पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोई ख़ास मकसद रखता नहीं है, उसके सारे ख़त्म हो गए हैं। ज़ाहिर बात है उसकी जो फ़ौज है, नेटो जो है वो विड्रॉ कर गई है अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान की अब ज़रूरत है नहीं अमेरिका को। वजह है कि वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने जा रहे हैं। अब जाहिर बात है एशिया में अमेरिका ने अपना कुछ कंट्रोल और दबदबा तो रखना है, तो किसी एक कंट्री के साथ उसको बना के रखनी होगी। और इंडिया के साथ अमेरिका इसलिए अपने अच्छे ताल्लुकात चाहता है कि वो बेसिकली चीन को कंट्रोल कर सके, ठीक है, एशिया में बिल्कुल। और एशिया में अपना वो जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वो इंडिया के साथ जो है वो कर रहा है। पाकिस्तान के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मुझे ये बताएं, जैसे पाकिस्तान यूज़ होता रहा रशिया के अगेंस्ट अमेरिका के हाथों, फिर अफगान जंग में जो उनसे हमने फंड लिए और यहाँ पे हमने अड्डे दिए, क्या ऐसे ही जो भी इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं, क्या इंडिया भी यूज़ होगा कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बिल्कुल क्लियर रखेगा? सर इंडिया कभी भी यूज़ नहीं हुआ। इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है। और देखें अभी हमने तो रूस से अब जाके कुछ किए हैं ना मुआहदे तेल ऑयल लेने के लिए, जबकि इंडिया बड़ी देर से रूस से ऑयल ले रहा है। जब अमेरिका ने उन्हें कहा कि जी देखें आप तो हमारे पलड़े में रहें, आप रूस तो हमारे अगेंस्ट है, तो आप उनसे ऑयल क्यों परचेज़ करें? उन्होंने कहा देखें जी हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा हमारी आवाम को जहाँ पे फ़ायदा है, हमने अपनी पब्लिक का देखना है, ठीक है जी, हमने आपको नहीं देखना। तो उनकी पॉलिसीज़ हमेशा क्लियर रहती हैं। इवन रशिया ने ईरान पे भी सैंक्शन से इंडिया वहाँ से भी ऑयल ले रहा है। बिल्कुल। ऐसी क्या वजह बनी? आपने बोला हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं, और ये एक ऑथेंटिक बात है। अगर इसके ऊपर सोचा जाए, हम जज्बात में आके ये तो कह देते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, एक्सपोर्ट को। भाई एक्सपोर्ट के लिए है क्या? मतलब क्या हम दुनिया में जो मार्केट में रेट चल रहा है, क्या हम उसके साथ कम्पीट या उसे बीट कर सकते हैं? टेक्सटाइल की बात करें, वो यहाँ से बाहर जाती जा रही है, वो बांग्लादेश ने हमारी सारी कैप्चर कर लिया, बिजनेसमैन वहाँ चला गया। सर लोड शेडिंग जब होगी, जब आपको गैस नहीं मिलनी, बिजली नहीं मिलनी, तो टेक्सटाइल क्या करना है? टेक्सटाइल यहाँ पे
बिजनेसमैन हमेशा जो होता है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बिजनेस का सोचता है, कभी भी वो ये नहीं सोचता। तो जहाँ पे उसको बेनिफिट मिलना है भाई उसने वहाँ पे जाना है ना। बांग्लादेश कोई इसका रिश्तेदार मुल्क तो नहीं है, किसी का भी रिश्तेदार नहीं है। तो उसको अगर बेनिफिट वहाँ पे मिल रहा है तो वो डेफिनेटली अपने बिजनेसेस जो हैं वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे ठीक है। हैं। पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, हम टेक्सटाइल को और गिराते जा रहे हैं और गिराते जा रहे हैं। हम प्रोडक्शन, जब तक प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं बढ़ेगी, हम हैं अफसर टाइप के लोग हैं, ठीक है। हम एक सुई भी जो है हमारी वो भी बाहर से बन के आती है। अमीर लोग हैं, अमीर लोग हैं। हर चीज़ मेड इन चाइना, ईच एंड एवरीथिंग जो है। मुझे लास्ट में ये बताएं, इंडिया ने भी IMF वर्ल्ड बैंक के पास गए थे 90s में, उन्होंने वहाँ से फंड लिया, लेकिन उन्होंने अपना सोना गिरवी रखा, कुछ भी किया उन्होंने जो सा वो अपना ठीक है 93 में प्रोग्राम को बंद कर दिया। जी सर, बांग्लादेश ने कभी आज तक IMF के पास नहीं गया और इंडिया ने, बात हो रही है, इंडिया ने वो कुछ क्राइसिस आए थे कोरोना के दरमियान, क्योंकि सारी कंट्रीज़ के ऊपर ही एक क्योंकि अचानक से, तो वो अभी मेरा ख्याल है उन्हें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। एक दफ़ा पाकिस्तान मेरा ख्याल 12 से 13 दफ़ा IMF के पास जा चुका है। इंडिया मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो होती हैं ना वो लोन लेती हैं वर्ल्ड बैंक से अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपने एक मोटरवे यहाँ से और बनानी है, ठीक है, तो उस मोटरवे के लिए क्योंकि एक कंट्री के पास इतने फंड्स नहीं है तो वो वर्ल्ड बैंक से जो है वो कर्जा ले लेगा, उस अपने प्रोजेक्ट को बना देगा और उस प्रोजेक्ट से फॉर एग्जांपल टूल टैक्सेस में की मद में जो पैसे अर्निंग होगी उससे वो बकाया पैसे जो है वो रिटर्न करते जाते हैं। इस तरह आपका कर्जा भी उतर जाता है और आपके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन हमारे यहाँ पे तो मुल्क को सिर्फ चलाने के लिए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए जो सा वो ऐसा किया जाता है। मेरा सवाल ये था 93 में इंडिया ने अपना जो प्रोजेक्ट है IMF के साथ ख़त्म कर दिया, वर्ल्ड बैंक के साथ उन्होंने ख़त्म कर दिया डील को। उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो IMF के चुंगल में नहीं फंसे, वो अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करने लगे? सर इंडिया देखे ना आपसे बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है, उनकी वो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपनी कंट्री में। इंडिया एजुकेशन में आपसे बहुत आगे है, हम उनसे एजुकेशन में कम्पीट नहीं कर सकते। इंडियंस जो हैं वो आप आउट ऑफ कंट्री में देखें तो आप जाके देखें ना, हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग आपको पता है पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? हमारे 10 में आती है, जो मुझे 10 में भी नहीं है, हमसे 3 कंट्रीज नीचे हैं। अच्छा। उसमें शाम है, ठीक है, उसके बाद फ़लस्तीन है मेरा ख्याल, और उसके बाद इराक है, यानी जहाँ पे जंग वाला है, जहाँ पे जंग है और जहाँ पे हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। 3 कंट्रीज हमसे नीचे हैं और हम 4 लास्ट, ठीक है, आखिरी बिल्कुल जाके। और हमारी क्या वैल्यू है आउट ऑफ कंट्रीज़ में? आप जाके देखें कि पाकिस्तानियों की क्या इज्जत है। कोई पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है पाकिस्तान को, मतलब ओवरऑल क्या वैल्यू है। लेकिन आपने बोला जी उनकी एजुकेशन बेहतर है, वो अपना गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मोबाइल का वो बड़ा काम कर रहे हैं, IT में बहुत बेहतर है, लेकिन क्या वो 1947 से ये सब कुछ कर रहे थे? सवाल ये पैदा होता है, उस इंडिया का नाम बार बार इसलिए लिया जाता है कि वो 1947 में हमारे साथ ही था। सर इंडिया जो है ना 1947 से उनकी पॉलिसीज़ बड़ी क्लियर रही हैं। एक तो आर्मी का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहा कभी भी। पाकिस्तान जो है 75 ईयर्स में से तकरीबन 42 ईयर्स तक हमारा यहाँ पे रूल किया है आर्मी ने। बार बार मार्शल लॉ लगते रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि बार बार वही बात है कि सबसे पहले जो है ना आर्मी को इंटरफेयर करना बंद करना होगा। ये बता दें, जब तक हमारे रिलेशंस नहीं बेहतर होते नेबर्स के साथ, ट्रेड नहीं बढ़ती, हम ट्रेड नहीं करते, क्या आपको लगता है कि हम IMF या इस तरह के जो से भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अंडर, जिनके दबाव में हम चल रहे हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकेंगे? सर इसका कोई परमानेंट हल मुझे नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। और सेकंडली ये है कि दूसरी कंट्रीज़ का जब आपस में बहुत ज़्यादा इख्लाफात भी होते हैं ना, इवन के जंगें भी चल रही होती हैं, तो वो कभी अपने ट्रेड को बंद नहीं करते। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हमने ये ट्रेड नहीं करनी। उन्हें नुकसान हुआ या हमें? और नुकसान तो ज़ाहिर बात है दोनों को होगा, हो सकता है उनको कम नुकसान हो, हमें ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि हम छोटी कंट्री हैं, वो एक बहुत बड़ी कंट्री है। और अब इंडिया तो देखें ना, दुनिया की 5वीं या 6ठी बड़ी इकॉनमी बन रही है, 5वीं बन चुकी है, तीसरी चौथी बनने का उन्होंने कर दिया कि आने वाले 10 साल 15 साल में। हमारे जो रिजर्व्स में वो मेरा ख्याल है 2-3 अरब डॉलर भी नहीं है, ठीक है। तो हम तो जो हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के वहाँ पे कह दिया कि वी आर बैगर्स नॉट चूजर्स, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? उन्होंने सच कहा था, ये सच कहा था, हमने बड़ा लिया जी इसने ये बात की, हमारी इंसल्ट कर दी। वो सही कहा है उन्होंने कि वो हम बैगर्स नहीं हैं, ज़ाहिर बात है हम उठा के कभी किसी कंट्री के पास। और कंट्रीज़ भी जो है अपने इंटरेस्ट के लिए ही सारा कुछ करती हैं, और कभी भी ये ना समझें कि चीन हमारा बड़ा दोस्त है, वो हमेशा OIC के जो मेंबर हैं, चीन दोस्त है, OIC भी अगर है तो सारे थोड़े थोड़े फंड दें और हमें क्राइसिस से निकाल दें। नहीं सर, कितनी दफ़ा फंड देना, हाँ चीन आपको कितनी दफ़ा, आपको पता है चीन का कितना कर्जा है हमारे? चीन बहुत दफ़ा फंड दे चुका है पाकिस्तान को। इसके अलावा सऊदी अरब हर दफ़ा आपकी मदद करता है। वो क्या करें, वो उन्होंने आपका ठेका नहीं लिया हुआ जी। देखें जी,
सही है। एक वो आपको अपने कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, इतना कुछ आपके साथ करते हैं, ठीक है, और वो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे होते हैं। कभी भी ना ये सोचें कि वो आपको जो है वो एम ही पैसे दे हाँ, जा कि रहे। दोस्ती चीन की के बुनियाद पे, इस्लामिक उम्मा की बुनियाद पे क्या ऐसे पैसे मिलते हैं? इस्लामिक उम्मा को तो छोड़ देना, चलें वो तो ठीक है, उसमें हम कह सकते हैं कि हमारा रिलीजन मैटर करता है कि चले हम मुसलमान भाई हैं, तो चीन आपको पैसे क्यों देता है? वो क्या उसके मुफादात हैं, ज़ाहिर बात है आपसे, ठीक है जी। दोस्तों आज से कुछ समय पहले एक खबर आई थी जिसके अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये प्लान किया था कि उनके जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इसके अलावा जो पोर्ट हो गए, इनको जो है लीज पर देने के लिए, और वही खबर जो है अब सच साबित हो रही है। यूएई को हमको लगता है कि 100% ये अपना कराची पोर्ट जो है लीज के ऊपर देंगे, कोई बिडिंग वगैरह नहीं होगी, सिर्फ चाइना का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यूएई को देंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से यूएई गवर्नमेंट को ये कहा गया होगा कि हम आपको एक पोर्ट दे देते हैं, आप हमें इतना कर्जा दे दीजिए जिससे हमारे देश का खर्चा कुछ समय के लिए चल सके। पाकिस्तान को बहुत सारे लोन हैं, उनकी किस्तें चुकानी है, उसके लिए भी उसके पास पैसा नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर इलेक्शन होने हैं, उसके लिए भी उनके पास में कोई फंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप इलेक्शन कराइए, केपीके में वो भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब तो नेशनल इलेक्शन होने हैं जिससे प्रधानमंत्री चुनना है, इस वजह से फंड की ज़रूरत पड़ेगी और गवर्नमेंट को कराना ही पड़ेगा, उनके पास में कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए यूएई के पास में गए होंगे। चीन का सिर्फ यहाँ पर नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, यूएई को देंगे और ये कहेंगे कि हमने अपने मुस्लिम कंट्रीज़ को दिया है, इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हो सकता है कि चाइना को भी दे सकते हैं, जहाँ से इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा वहीं पर देंगे, लेकिन मुझे जो अनुमान है वो लगता है कि यूएई को ये लोग अपना लीज के ऊपर देंगे। यहीं पर अगर हम बात करें भारत के कोई व्यक्ति क्या उसको ले सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऑनलाइन भी प्रोसेस होता है तो भारत के जो भी व्यापारी होंगे, बिजनेसमैन होंगे, वहाँ पर अगर बिडिंग करने के लिए जाएंगे तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटी सेंटीमेंट्स पाया जाता है पाकिस्तान की जनता में भारत के खिलाफ। इस वजह से गवर्नमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी चांस नहीं लेगी कि भारत के किसी बिजनेसमैन को ये पोर्ट दिया जाए। हालांकि दुनिया भर के कई पोर्ट हैं जो अडानी ग्रुप चलाती है। इसके अलावा भारत के कई बिजनेसमैन हैं जिन्होंने दुनिया भर के कई पोर्ट लीज पर ले रखे हैं और उनको सक्सेसफुल रन भी कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।